कॉमेडी किंग उमर शरीफ अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। कॉमेडी, एक्टिंग और नित नए आइडियाज का एक दरख्शां बाब जो बंद हो गया। उमर शरीफ ने 5 दहाइयों तक कई नस्लों को कहे लगवाए और कह में ही इनके दिलों में घर कर लिया। उमर शरीफ ने 66 बरस की उम्र में 2 अक्टूबर 2021 की दोपहर को दौरान इलाज जर्मनी में इंतकाल फरमाया। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए थे। इनका असल नाम मोहम्मद उमर था। इन्होंने 14 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया। उमर शरीफ ने 50 से ज्यादा स्टेज ड्रामों में काम किया था, जबकि बकरा किस्तों पर से इन्हें आलमी सतह पर शोहरत भी मिली। उससे प्यार किया और मसलतन मुझे छोड़ दिया। मैं सांसों में उसकी रहता था, उसने सांस भी लेना छोड़ दिया। इनके मकबूल स्टेज ड्रामों में मेरी भी तो ईद करा दे, यह है नया तमाशा, यह है नया जमाना और बुढ़ा घर पर है भी शामिल है। बादअज़ां उन्होंने फिल्मी सनत का भी रुख किया और बतौर अदाकार और हिदायतकार लाहौर में फिल्मों में काम किया। इन्होंने हिसाब, कुंदन, मिस्टर 420, खानदान और लाट साहब जैसी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें मिस्टर 420 खासी मकबूल हुई। उमर शरीफ के करियर के हवाले से अहम यह है कि उमर शरीफ थिएटर पर कॉमेडी मुतारिफ करवाने वाले अव्वलीन अदाकारों में से थे। इनसे कबल थिएटर संजीदा अदाकारी और अमीर डायलॉग्स पर मबनी अदाकारी का मीडियम था, जबकि कॉमेडी टीवी के लिए मखसूस थी, जहां बड़े बड़े लेजेंडरी अदाकार परफॉर्म कर रहे थे। इसके साथ साथ ये भी उमर शरीफ को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कराची की उर्दू कॉमेडी थिएटर को लाहौर के तेज धार पंजाबी कॉमेडी थिएटर के सामने खड़ा किया। यह बात भी उमर शरीफ के क्रेडिट पर काबिल जिक्र है कि इनसे कबल फिल्मों में कॉमेडी जरूर शामिल हुआ करती थी, ताहम कॉमेडियन हमेशा इजाफी किरदार या फिर हीरो के साथ अटैच्ड होकर सानवी हैसियत में परफॉर्म करते थे। लेकिन ये उमर शरीफ ही थे जिन्होंने तने तनहा कॉमेडी हीरो बनकर न सिर्फ दिखाया बल्कि इन फिल्मों को कामयाबी से भी हमकिनार करवाया। मिस्टर 420, बहरूपिया और खानदान और दीगर फिल्मों में इस सलाहियत का भरपूर इजहार किया। शहर से तुम्हारे लिए आई हूँ। भैया ने कहा था मेरे दोस्त का बेटा मुझे तुमसे मिला देगा। कसूर इसकी नीयत का है, मेरा नहीं। ये जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, इनको क्या पता मैंने तो प्यार ही तुम्हारी गुर्बत की सच्चाई से किया है। तुम अगर मेरे लिए गांव छोड़ सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकती। दूसरी जानिब जब फिल्मों में इन्होंने संजीदा अदाकारी की तो तब भी देखने वालों को मसहूर कर दिया। उमर शरीफ ने टीवी पर इंटरव्यू शो किया, लेकिन इसने भी हंसा कर लोटपोट कर दिया। जियो न्यूज पर शरीफ शो ने भी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। उमर शरीफ की जाती जिंदगी उतार चढ़ाव का शिकार रही। उन्होंने 3 शादियां की थीं। समा टीवी पर निदा यासिर के शो में उन्होंने बताया था कि इनकी पहली बीवी इनकी पड़ोसन थी। इनका घर में आना जाना था और वो इनकी वालदा का ख्याल रखती थी, इसीलिए उन्होंने इनसे शादी की। उमर शरीफ की दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला कुरैशी से हुई और ज्यादा नहीं चल सकी, जिसके बाद तीसरी शादी उन्होंने स्टेज अदाकारा जरीन गजल से की। वो उमूमी तौर पर बीवी से ताल्लुक के बारे में बताते हुए भी मजाह का सहारा लेते। इनकी तीसरी बीवी जरीन ही इनके साथ बैरून मुल्क इलाज के लिए गई थी, जबकि दोनों में प्रॉपर्टी के मामले पर एक केस सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत था, जहां उमर शरीफ ने दरख्वास्त की थी कि इनकी याददाश्त कमजोर है और इनकी अहलिया ने इनसे गिफ्ट डीड पर साइन करवा लिए थे और वो 11 करोड़ रुपए मालियत का फ्लैट फरोख्त करना चाहती थी। ताहम इस फैसले से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। उमर शरीफ की जिंदगी में एक बड़ा सदमा इनकी नौजवान बेटी हिरा शरीफ की मौत का भी था, जिनकी गैर कानूनी पैबंदकारी के दौरान हलाकत हो गई थी। इनके बेटे ने FIA को एक दरख्वास्त दी थी कि लाहौर के एक डॉक्टर ने इनसे 34 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद कश्मीर मुंतकिल किया गया, जहां ऑपरेशन के बाद हिरा की हालत बिगड़ गई और इसका इंतकाल हो गया। वो बेटी का जिक्र करते रंजीदा हो जाते थे। उमर शरीफ अपनी जात में एक अंजुमन थे, जिन्हें इनके फन और इसके लिए अनथक मेहनत ने हमेशा के लिए इनको मदाहों के दिलों में अमर कर दिया। अल्लाह ताला मर्द ज़राफ़त उमर शरीफ को करवट करवट जन्नत नसीब करे। जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने बहुत दुआएं की, और इमरान भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की। सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हुए, एयर एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ हो गया। और जब जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में, तो आप सब दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। रब रखा। थैंक यू। इट्स योर दिलेर मेहदी। दोस्तों, आज महान हास्य कलाकार, एक्टर, ह्यूमैनिटेरियन
उमर शरीफ साहब के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत मन उदास हुआ। ऐसी बहुत सारी कम शख्सियतें हैं जो दुनिया में सिर्फ हंसी और खुशी बिखेरते हैं। उनमें से एक उमर शरीफ साहब थे। मेरी मुलाकात बहुत साल पहले उनसे लंदन में हुई थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे उनसे मिलकर। बहुत ही गर्मजोशी से मिलते थे, बहुत ही उनसे कुछ सीखने को मिला, टाइमिंग के बारे में, कॉमेडी के बारे में। मेरी कंडोलेंसेस उनके सारे फैंस के लिए, दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं, और उनके परिवार के लोगों के लिए। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनकी हंसी और उनके खुश मिजाजी अंदाज को दुनिया में बांटते रहें और उनको अच्छे चीज़ों के लिए याद रखें। किसी के जाने का दुख तो होता है, लेकिन किसी के जीवन का जश्न मनाना कभी कभी ज़रूरी है। और मैं वाकई उदास हुआ उनके करोड़ों फैंस की तरह उनके बारे में सुनकर। बहुत सारी उनकी कॉमेडीज़ देखी हैं, बहुत उन्होंने हंसाया है, और जो इंसान दुनिया को हंसाता है वो दुनिया के जहन से कभी जाता नहीं है। उजागर किया और फिर लोगों ने उनको फॉलो किया है। उमर शरीफ साहब के इंतकाल की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कल 3 अक्टूबर को कराची में पानी की कमी, महंगाई, गैस और बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली थी, उसको हमने मनसूख करने का ऐलान किया है। हम उसको मुलतवी कर रहे हैं और नई तारीख का ऐलान हम कुछ दिनों बाद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि कराची के तमाम शहरियों को ख़ास तौर पे और सूबा सिंध और पाकिस्तान के तमाम लोगों को अमूमी तौर पर उमर शरीफ को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, उनकी फैमिली को याद रखना चाहिए, और उनकी जो काविशें हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उसको हमें मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।